जा रहा ना आवाज, हो जाएगा ना पढ़ाई से? यस सर। ठीक है तब। तो देखो यहाँ पे गुंजन है, तो गुंजन का जो है ना कि डेटा स्टोर है कहाँ पे, डेटाबेस में। तो इससे कुछ बहुत सारे डेटा जो है ना कि स्टोर है, कुछ एट्रीब्यूट्स है, जैसे इसका नाम है, नेम है, आईडी है, आधार नंबर है, इसका जो है ना कि रोल नंबर है, बहुत सारे ऐसे चीज होंगे जो कि इसके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो वही एट्रीब्यूट्स, जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, की बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको पूछेगा कि एक स्टूडेंट के लिए या एक जो है ना कि आम इंसान के लिए एट्रीब्यूट्स की जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि आपके सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से नहीं होता है। जैसे अगर गुंजन का शादी करना है, तो उसके एक इंफॉर्मेशन से शादी नहीं हो जाएगा ना कि वो क्या है, कि वो जो है ना कि 12th पास किया है या ग्रेजुएशन किया, कुछ भी उसके अलावा भी उसके एट्रीब्यूट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसकी जॉब है कि नहीं है, उसकी सैलरी कितनी है, उसके घर है कि नहीं है, जमीन है कि नहीं है, बहुत सारा। उसी किससे रिलेटेड होगा, तो गुंजन से रिलेटेड होगा। तो इसी को हम लोग सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को ही हम क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। उसका यूज क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने, मतलब पूरे को पहचान देने के लिए। इसके बाद आता है टाइप्स। तो देखिए बहुत सारे टाइप्स है, एक है सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की और कंपोजिट की। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं सेंड किया था आप लोगों को ग्रुप में, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि समझना है तब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। देखिए सुपर की क्या होता है, जितने भी एक एट्रीब्यूट्स जो जितने भी एक डेटा से रिलेटेड है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि एक टेबल है ये, ठीक है। तो इस टेबल के जो है ना कि एट्रीब्यूट्स है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, तो टेबल में जो डेटा स्टोर होने वाला है, रोल नंबर होगा, नेम होगा, आधार नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा और डिपार्टमेंट होगा। तो रोल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे पूरे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर की। तो देखिए सुपर की के बारे में क्या लिखा है, सुपर की एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई द रो। तो मतलब ये कह रहा है कि जो पूरे रो में जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सुपर की। कह रहा है सुपर की जो सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की, मतलब जो कैंडिडेट की होता है उसी के सुपर सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर की। तो आपको पूछेगा सर कैंडिडेट की क्या होता है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कैंडिडेट की क्या होता है, ठीक है। अब है कि ये टेबल कैन हैव मेनी सुपर की, यानी कि एक जो टेबल होता है उसमें एक से ज्यादा सुपर की हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें रोल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, तो ये सभी के सभी क्या है, तो सुपर की है, लेकिन एक से ज्यादा है किसमें, टेबल में, ठीक है ना। तो सुपर की है मेनी एडिशनल एट्रीब्यूट दैट आर नॉट नीडेड टू द यूनिकली आइडेंटिफाई। ये कह रहा है कि इसके अलावा भी आप और भी एडिशनल एट्रीब्यूट्स रख सकते हो की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, यूनिक आइडेंटिफाई करता है। लेकिन जैसे अगर हम लोग बात करें तो पूरे देश में हम लोग एक आधार नंबर से क्या है, अलग पहचान है, एक आइडेंटिटी है कि हाँ आप एक यूनिक पर्सन हो। जैसे कॉलेज में रोल नंबर से, ठीक है ना, आप गूगल पे चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ईमेल आईडी पे, अपने कॉलेज में ब्रांच से, तो ये आपकी क्या करता है, पहचान देता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सुपर की। अब आता है कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या होता है, तो कैंडिडेट की एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट व्हिच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल। अब जैसे उसमें हम लोग क्या लिए थे, डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट कॉमन हो सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट खुद भी क्या है, यूनिक है। लेकिन यहाँ पे रोल नंबर किसी का भी सेम नहीं होता है, आधार नंबर किसी का भी सेम नहीं होता है, ईमेल आईडी किसी का भी सेम नहीं होता है। तो ऐसा कि जो पूरे आपके टेबल में क्या हो, पूरे यूनिक हो, उसी सेट ऑफ, जैसे उसमें से हम लोग डिपार्टमेंट को हटा दें, क्यों, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या है, सेम हो सकता है। हाँ कॉलेज में डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, सीएस हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, ठीक है, इसी हो सकता है। लेकिन ये जो है ना कि ईमेल आईडी पूरे क्या होगा, यूनिक होगा। अब कोई पूछेगा कि सर एक्चुअली में सुपर की और कैंडिडेट की में डिफरेंस क्या है। तो देखिए सुपर की में और इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब कि एक टेबल में जितने भी यूनिक हो सकता है उन सभी के कॉम्बिनेशन को, यानी कि सेट के या ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर की। जबकि कैंडिडेट की पूरे टेबल में क्या होना चाहिए, पूरे टेबल में आपका यूनिक होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैंडिडेट की। अब आता है प्राइमरी के। तो देखिए प्राइमरी के क्या हुआ, जो आपका कैंडिडेट की है सुपर की, तो सुपर की इसके पूरे कॉम्बिनेशन को या कहे कि इसके सुपर सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं,
सुपर की बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग उस पर फोकस करना, क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी की एक कैंडिडेट की में से एक जो छोटा इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। जैसे ईमेल आईडी भी, आधार नंबर भी, ईमेल आईडी भी, ये सभी के सभी क्या है, तो आपके एक कैंडिडेट की है। लेकिन उस कैंडिडेट की में आपका एक पोर्शन या एक छोटा चीज, जैसे रोल नंबर, ये क्या हुआ, तो आपका हुआ ये प्राइमरी की। उस तरह से आपका ये आधार नंबर, तो भी क्या हुआ आपका, यह भी एक आपका प्राइमरी की हुआ। लेकिन यह सेट नहीं है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये प्राइमरी की इज वन ऑफ द कैंडिडेट की, यानी कि इस कैंडिडेट की में से किसी एक की को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं। तो देखिए सब एक दूसरे से क्या हुआ, जो है कॉम्बिनेशन हुआ। आप बोल सकते हो कि प्राइमरी की है जो कैंडिडेट की क्या है, सबसेट है, ठीक है। और ये जो है ना कि कैंडिडेट की क्या है, सुपर, मतलब उसका सबसेट है। तो सभी एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है। अब इसको बोलेंगे कि क्या आधार नंबर भी प्राइमरी की है, तो हाँ, प्राइमरी की आधार नंबर भी होगा, लेकिन उस जगह पे हम लोग रोल नंबर यूज नहीं करेंगे। तो जहां जिसकी जरूरत रहता है वहां पे प्रायोरिटी अपना दिखाते हैं। जैसे बैंक में जाते हैं तो वहां पे आपका अकाउंट नंबर क्या होता है, प्राइमरी की होता है, ठीक है। अगर कहीं हाँ। सरकारी काम करने जाते हो तो आधार नंबर प्राइमरी की होता है। अगर कॉलेज में काम करने जाते हो तो रोल नंबर प्राइमरी की होता है। तो सभी का अपने अपने अलग अलग क्या है, प्राइमरी की है। इसके बाद आता है अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट के क्या हुआ कि आउट ऑफ कैंडिडेट की ओनली वन गेस्ट सिलेक्टेड द प्राइमरी की, रिमेनिंग आर द नोन एज अल्टरनेट। जैसे अगर आपने रोल नंबर को प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया, तो इसके अलावा जो भी यूनिक की बचा हुआ सर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट की, ठीक है ना। जैसे आधार नंबर और ईमेल हम्म, आईडी। तो हाँ, क्या हुआ, सर आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? सर बोल रहे हैं कि प्राइमरी की नल हो सकता है क्या? नहीं। तो वहां पे लिखा हुआ था प्राइमरी की कैन बी नल। अगर उसके अलावा कोई दूसरा एक की सिलेक्ट किए हो तो, नहीं, आपका नोट्स में लिखा हुआ है ऊपर। मतलब अगर इसमें इसलिए न लिखा हुआ है कि अगर आप प्राइमरी की के अलावा कोई दूसरे, जैसे अगर हम लोग जो है ना कि बिना की को भी डालते हैं, ये इसलिए मतलब है ना कि अगर आप डेटा डाल दिए, ठीक है ना, मैं बताऊंगा कैसे। कि अगर आप प्राइमरी की को नल रखे हो, हाँ देखो नल हो सकता है, लेकिन प्राइमरी की डालने के बाद डेटा नल नहीं हो सकता है। जैसे अगर आपने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया, तो रोल नंबर आपको डेटा इंसर्ट करते समय डालना क्या है, मैंडेटरी है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको जरूरी नहीं है कि की डालो। जैसे अभी हम लोग टेबल पे डेटा इंसर्ट करेंगे, तो देखना बिना प्राइमरी की, बिना कंपोजिट की, बिना फॉरेन की, कुछ भी बनाए हुए हम लोग क्या करेंगे, नहीं उसको तो डेटा डाल देंगे। लेकिन इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपने किसी को प्राइमरी की बता दिया, तो उसका डेटा डालना जरूरी है। जैसे अगर आपने बोल दिया कि मेरे पास आधार कार्ड है, तो आपको आधार कार्ड दिखाना जरूरी है, क्योंकि वो आपका प्राइमरी की हो गया। लेकिन आपने बताया ही नहीं कि मेरा कोई प्राइमरी की है, ऐसे ही भटक रहे हो, तो आपको जो है ना कोई डेटा डाले या ना डाले कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये बोल सकते हो कि वैल्यू कैन बी नल, प्राइमरी की के वैल्यू नल हो सकता है, लेकिन किसी डेटा के, मतलब कि प्राइमरी की डालने के पास उस टेबल में डेटा जो है ना कि नहीं हो सकता है। जिससे इसका जो है ना कंफ्यूजन, इसे दूर करता हूँ। जैसे मान लो आपने नेम को यहाँ पे प्राइमरी की बना दिया, ठीक है ना। तो प्राइमरी की बना दिए तो इसमें आपको वैल्यू डालना क्या है, मैंडेटरी है। अगर आप वैल्यू नहीं डालोगे तो ये वैल्यू आपको जो है ना कि ये यहाँ पे एरर देगा, मतलब कहेगा कि आपने प्राइमरी की बनाया है, तो उसको डेटा आपको डालना है। जैसे एज है, मार्क्स है, जेंडर है, तो यहाँ पे प्राइमरी की बनाया हुआ है। हाँ, अगर एज और मार्क्स के नंबर वैल्यू नहीं डालोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसके वैल्यू नहीं डालोगे तो ये प्राइमरी की निकलेगा। या इसके अलावा और भी आता है डुप्लीकेट में प्रॉब्लम। सर तो प्राइमरी के जब बना दिए तो वहां तो लिखेंगे ना कि हम वैल्यू कैन नॉट बी नल, वैल्यू देना ही पड़ेगा आपको। हाँ, तो वैल्यू में जैसे डेटा में ये वैल्यू, ये देखो प्राइमरी की एक अलग चीज हुआ और डेटा में वैल्यू अलग चीज हुआ। जैसे अगर मान लो वो ये तो हम नेम समझ हुआ, रहे हैं, अगर प्राइमरी की बनाएंगे तो वैल्यू डालना जरूरी होगा, जरूरी वैल्यू है नहीं हाँ। बनाएंगे लेकिन तो बिना जरूरी नहीं। प्राइमरी की डाले हुए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू डाल सकते हैं। वो तो फिर नॉट नल करके भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए आप लिखे वैल्यू कैन बी नल, वैल्यू मस्ट ऑलवेज बी द यूनिक नॉट डुप्लीकेट। मतलब अगर आपने प्राइमरी की डाल दिया तो उसमें आप वैल्यू क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट नहीं डालते हो। जैसे सेम आईडी के दो वैल्यू नहीं डाल सकते। लेकिन अगर आपने प्राइमरी की को नल रखा है, अगर प्राइमरी की नहीं डाले हो, तो देखना एक ही जैसा वैल्यू हम लोग उसमें इंसर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। अब जो है अल्टरनेट की है, तो अल्टरनेट की भी हो गया। अब अगला है फॉरेन की। तो देखो फॉरेन की क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास दो टेबल है, ठीक है, तो दो टेबल के जो नंबर, जैसे डिपार्टमेंट आईडी इसमें भी है, डिपार्टमेंट आईडी इसमें भी है, दो टेबल के आईडी को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, फॉरेन की। जैसे लिखा है की यूज टू द लिंक टू टेबल्स टुगेदर, कि ये टेबल और ये टेबल आपस में क्या है, कनेक्ट है। तो कैसे पता चलेगा, तो फॉरेन की से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो एन एट्रीब्यूट्स या सेट ऑफ एट्रीब्यूट इज वन टेबल दैट रेफर टू प्राइमरी की इन द अनदर टेबल। मतलब वो प्राइमरी की हो सकता है, जिसके क्या करेगा, जैसे यहाँ पे आईडी है, तो 1 2 3 ये पूरा क्या है, यूनिक है। तो इसको आप किसी दूसरे टेबल से कनेक्ट करना चाहते हो, तो उसको जोड़ने के लिए फॉरेन की यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे की है जिसको हम लोग यूज करके जो है ना कि क्या करते हैं, अपने टेबल को और भी अच्छा बनाते हैं। यहाँ के बाद हम लोग करते हैं प्रैक्टिकली, तब समझ में आएगा कि रियल में एक्चुअली इसका यूज क्या है। एक और है कंपोजिट की भी है क्या, कंपोजिट की है। देखो, एक की दैट हैज मोर देन वन एट्रीब्यूट्स नोन एज द कंपोजिट की। तो कस्टम आईडी प्रोडक्ट, मतलब एक से ज्यादा आईडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट की। इसको यूज नहीं करता, सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं किसको, प्राइमरी की को। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली यहां से स्टार्ट करते हैं, तब देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है। सर थोड़ा ज्यादा स्पीड है, क्या, तो ये सब स्पीड थोड़ा ज्यादा। छोटा छोटा चीज है, प्रैक्टिकली देखो तब समझेगा, थ्योरी कौन पढ़ता है। हाँ और मैंने उसको सेंड कर दिया ताकि आप लोग पढ़ के आना, ठीक है। चलिए प्रैक्टिकली करते हैं, तब क्लियर हो जाएगा। लेट हो गया, आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में सब हो रहा है। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले अपना ओपन पासवर्ड कर लेते हैं। पम्मी आपका वो रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, सर नहीं हुआ। नहीं हुआ, टाइम तो लगेगा। कल 1:30 बजे तक रितिशा का सॉल्व किए थे। क्या प्रॉब्लम हुआ था वैसे उसमें? एसक्यूएल नहीं डाउनलोड हो रहा था बट पाथ सेट नहीं हो रहा था। बात उसका सर्वर का लो ना, तब हो जाएगा भाई। उतना आसान थोड़ी है भैया, बोलने में हो जाता है। कितना किए हैं तब जाके हुआ उसका। ऐसे क्लास खत्म हो तो तब बताना, इसका भी देखते हैं कैसे। नाल भी है क्या, उसी में हम लोग काम करते हैं। देखो, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग सिलेक्ट कर ले कुणाल को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूज, और इसके बाद कुणाल, सर थोड़ा जूम हो रहा है कि फास्ट हो रहा है, इसके लिए क्या सोल्यूशन क्या है इसका। थोड़ा जूम कीजिए ना सर। अच्छा, 15 तारीख के बाद अगर 6:30 से 7:30 पढ़ाएंगे इसका, जो कंटिन्यू बैच चल रहा है, तो पढ़ लोगे। 7:30 7:30 से 8:30 पाइथन रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप पढ़ाइए। हम लोग तो जगह जाएंगे सर। तो दोनों क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा ना। सर सवेरे ही नेट आता है हम लोग का, दिन में लाइट यहाँ कट जा रहा है पूरा ठीक है, दिन दिन। तो कुछ लोग बता, ठीक है ना। अब देखिए कुणाल डीबी में हम लोग देखते हैं कि कोई टेबल है कि नहीं है। तो टेबल बनाए थे कि नहीं बनाए थे, तो यहाँ पे लिखते हैं टेबल्स। तो ऑलरेडी इसमें टेबल्स है, ठीक है। अगर हम लोग डिस्क्राइब करें यहाँ पे राज को, देखो यहाँ पे जो है ना कि आईडी है, अभी की कुछ भी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे की को क्या करें, ऐड करें। तो जब कभी भी ऐड या मॉडिफाई करने की बात आए, तो आपको क्या यूज करना है, अल्टर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ALTER, मीनिंग देखते रहना, गलत ना हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, टेबल। तो फिर क्या नाम है, पासवर्ड आपको नहीं आ रहा है, तो सुनो क्या करना फिर, उसको जो मेरे पास टाइम ही नहीं रिजल्व करेगा, उसको अन इंस्टॉल करो। लेकिन अन इंस्टॉल करना भी इतना आसान नहीं होता है। उसका मेरे पीडीएफ में है, पूरा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बताया गया कैसे अन इंस्टॉल करना है। मैं आपको सेंड कर देता हूँ, उसी को फ्लो करना है। पमी, यस सर। तो आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, अनुभव है, अनुभव रिजल्व कर देगा।
वर्ड लिखना है और इसके बाद यहाँ पे लिखना है प्राइमरी की। प्राइमरी, और इसके बाद क्या लिखना है, की। और यहाँ पे कॉलम का नाम, तो किसको चेंज करना है, तो हम लोग चाहते हैं कि आईडी को क्या बना दे, प्राइमरी की बना देते हैं। यहाँ पे क्या डाल देंगे, आईडी। वन फोर प्राइमरी की। इसमें डेटा डाला हुआ है क्या कुणाल? सर राहुल और हाँ मोहन का आईडी सेम है। हाँ हाँ, इसलिए ये कह रहा है ना कि आपका आईडी सेम है, तो इसको आप प्राइमरी के नहीं बना सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं फिर कि तो आईडी चेंज कर दीजिए ना। हाँ आईडी चेंज कर देते हैं। तो इसको क्या करो, मॉडिफाई करो। मॉडिफाई करने के लिए क्या क्वेरी बताया था, डेट टेबल, अपडेट टेबल ना। क्या नाम है, पमी बताओ, मेरे को याद भी नहीं है। क्या क्या, क्या यूज करते थे, अपडेट, पमी, टेबल। टेबल, इसके बाद टेबल का टेबल नेम, नेम। इसके बाद कॉलम, मॉडिफाई कॉलम। मॉडिफाई, एफ वाई था, मॉडिफाई। इसके बाद कॉलम लिखना था ना, सी ओ यू एल, कॉलम। सही है, गलत मत हो जाए। कॉलम, इसके बाद क्या था, आईडी था ना, आईडी में चेंज करना था। सही है, गलत है? वन टू फाइव। ये सब बताओ ना, मैं बताया था ना, लिखोगे आप लोग? सर हमको जैसा याद आ रहा है कि वहाँ पे कॉलम नहीं, कॉलम नेम होना चाहिए। अपडेट टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई, सेट आईडी इक्वल टू इतना, वेयर इज इक्वल टू इतना, कंडीशन पे सेट, आईडी इक्वल टू। देखना पड़ेगा, आप लोग याद भी नहीं रखते हो, लिखते नहीं हो ना, सिर्फ सुनते हो। क्या नाम है रितिशा? सर अल्टर टेबल है, फिर टेबल का नेम होगा ना, और उसको मॉडिफाई कर देंगे जिस कॉलम को करना। टेबल का वो आईडी वैल्यू अपडेट करना है, अल्टर टेबल। इसके बाद एक सेकंड, अल्टर टेबल नेम, कॉलम नेम, न्यू कॉलम, तो कॉलम चेंज करते हैं। उसको ड्रॉप ही कर देते हैं ना, क्यों नहीं याद आ रहा था, ड्रॉप करो। अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर टेबल, इसके बाद टेबल नेम राज, और इसके बाद यहाँ पे डाल देना है ड्रॉप। लेकिन एक सेकंड रुक जाओ, इसको मेरे को देखना पड़ेगा, इसका क्वेरी कहाँ है।
सर हाँ सर इसमें वेयर में यूज करते हैं ना, अपडेट टेबल सेट आईडी इज इक्वल टू जो भी देना हो, वेयर कोई भी मतलब जैसे एज प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ एज इतना है 25। हम भी तो वही बोल रहे थे। कहाँ बोल रहा था तुम? बोले नहीं सर कि कंडीशन वाला देंगे वहां पे, अपडेट टेबल नेम, फिर सेट, फिर कॉलम का नाम इक्वल टू वैल्यू जो देना है वो, फिर वहाँ वेयर में कंडीशन डालेंगे एज इक्वल टू 25। पीडीएफ में होगा, देख लेते हैं। मॉडिफाई, एक लाइन का क्यूरी होगा उसमें। ज्वाइन, सिलेक्ट, अपडेट में होगा ना। यही लाइन तो है सर। ये है ना, मॉडिफाई चेंज द स्पेसिफिक कॉलम वैल्यू टेबल, अपडेट स्टूडेंट सेट एज वेयर आईडी इक्वल टू 1। तो आईडी नहीं, हम लोग का क्या चेंज करना है? एज पे बेसिस पे कर दीजिए ना, सेट आईडी इक्वल टू चेंज कर दीजिए, वेयर एज कर दीजिए। चलो किसको चेंज करना है? वेयर एज, एज कितना है? 25। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज, ट्वेंटी फाइव, और यहाँ पे आईडी। सर टेबल नेम चेंज करना पड़ेगा ना? एक सेकंड। हो गया, चेक करो तो। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर राज, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम लोग क्या सेट कर रहे थे? प्राइमरी की आईडी। देखो अब ये भी क्या हो गया, सेट हो गया। तो अल्टर टेबल राज ऐड प्राइमरी की, ये एक्चुअली है ना कि क्रिएट करते समय ही हम लोग प्राइमरी की डाल देते हैं। अब जो है ना कि चेक करना है कि प्राइमरी की है कि नहीं है, तो क्या लिखेंगे? डिस्क्राइब राज। तो अब यहाँ पे प्राइमरी की आ गया है। अगर फिर से वही कंसेप्ट पूछा जाता है कि जब वैल्यू को हम ऐड करेंगे और किसी को प्राइमरी की बना दिए, तो फिर दोबारा हम लोग आईडी के वैल्यू सेम नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी की को अपडेट करते हैं। इसके अलावा अगर मान लो कि आपको कोई और भी फॉरेन की या कुछ और भी क्या करना है, अपडेट करना है, तो फिर वही हम लोग क्या यूज करेंगे? आपको सबसे पहले लिखना है, यहाँ पे लिखना है हाउ टू ऐड फॉरेन की। क्योंकि फॉरेन की जरूरत पड़ता है, क्यों जरूरत पड़ता है? क्योंकि हमें बहुत सारे टेबल को आपस में लिंक करना पड़ता है। ठीक है ना, तो प्राइमरी की, फॉरेन की, और भी एक दो की है जिससे हम लोग काम चला सकते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग प्राइमरी की यूज करते हैं। ठीक है, एक फॉरेन की बता दे रहा हूँ कैसे ऐड करते हैं। फॉरेन, FOREIGEI, फॉरेन की। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ALTER, अल्टर, इसके बाद टेबल, टेबल, और टेबल के बाद हम लोग लिखते हैं टेबल का नाम, नाम क्या है? राज। और यहाँ फिर वही लिखना है, ऐड लिखना है। बस प्राइमरी की जगह पे क्या लिख देंगे? फॉरेन की।
ऐड, और यहाँ पे लिख देंगे क्या हम लोग, फॉरेन की। फॉरेन की नहीं, यहाँ पे आता है आपका, इसको पढ़ना तो रितिशा क्या लिख रहा हूं मैं, CONSTRAINT, क्या लिखा हुआ है? Constant. हाँ देखो यहाँ पे हम लोग तो इसको जोड़ नहीं सकते क्योंकि अपने पास एक दूसरा टेबल का डेटा है नहीं। तो आप लोग क्या करना कि यहाँ पे जो टेबल के आईडी होंगे, मतलब जो यूनिक आईडी होंगे, यहाँ पे यूनिक आईडी लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है क्या, फॉरेन की, कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे FOREIGN, फॉरेन की, और फिर यहाँ पे कोस्ट में लिख देना है कॉलम का नाम या जो भी आपको उसका आईडी देना है। तो देखो क्या करना है आपको, अभी अपने पास एक ही टेबल है, एक दूसरा टेबल रहेगा, उस टेबल को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जोड़ने के लिए जिस आईडी को जोड़ना है, जैसे मैंने यहाँ पे अपने पीडीएफ में एग्जाम्पल बताया कि अगर आपका क्या है, एक वहां पे डिपार्टमेंट आईडी दिए थे, ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट आईडी को अगर आपको कनेक्ट करना है तो एक यहाँ पे डालना है दूसरे टेबल के आईडी को, सेकेंड टेबल आईडी, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ताकि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं। तो अभी ना अपने पास है नहीं, तो दोनों में रहेगा तो ये ऐड हो जाएगा। तो लेकिन क्यूरी क्या है, दोनों का सेम है। एक जो है ना कि आपका आता है इंक्रीमेंट कंस्टेंट, मतलब यहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं कि ऑटो इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जैसे अगर इन फ्यूचर आपको क्या करना है, कोई भी चीजें वैल्यू बढ़ाना है चाहे कुछ करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है ना कि ऑटो इंक्रीमेंट लगा देते हैं, ठीक है। अब जो है ना कि अगर आपको मल्टीपल को क्या बनाना है, मल्टीपल कॉलम को, कॉलम में हमें ऐड करना है प्राइमरी की, तो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसमें करना क्या है कि आप क्या करें, पोस्ट में ले जाकर कॉमा डाल के ऐड कर सकते हैं। एक मैं आपको ऑटो इंक्रीमेंट वाला बता रहा हूं कि ऑटो इंक्रीमेंट काम कैसे करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं ऐड, हाउ टू ऐड ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है ना। ऑटो इंक्रीमेंट का काम क्या है, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं ऑटो इंक्रीमेंट की, अगर आपका नाम क्या है, ज्यादा है, कुछ भी वैल्यू बढ़ते रहता है, तो अपने आप को क्या कर लेगा, इंक्रीमेंट कर लेगा। या आप क्या कर सकते हो कि अपने टेबल को भी ऑटो इंक्रीमेंट करा सकते हो, उसको हम अपने अकॉर्डिंग टू फ्यूचर वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑटो इंक्रीमेंट एक क्यूरी में लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे RALTR अल्टर, ठीक है। इसके बाद टेबल, और टेबल का नाम लिखना है, टेबल का नाम राज है, राज। इसके बाद क्या करना है, मॉडिफाई, MODIFY। अब नेम को हम लोग क्या करते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते, किसी को भी कर सकते हैं, ज्यादातर जो है ना जिसमें लगता है चांस की चेंज करना है उसको, यहाँ पर नेम, और यहाँ पे लिख सकते हैं इन ऑटो इंक्रीमेंट, increment table definition, there can be only one auto column and it must be defined as a key। तो यहाँ पे चेंज कर दो, आईडी, ठीक है ना। कह रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक आईडी देना पड़ेगा, फिर उसको ऑटो इंक्रीमेंट। अगर हम लोग डेटा को चेक करेंगे तो इस बार देखना आईडी के बाद यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट लग चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑटो इंक्रीमेंट ऐड हो चुका है, किस पे, आईडी पे। तो इस तरह से ऑटो इंक्रीमेंट, ये हालांकि सारे चीज हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में टेबल को क्रिएट करते समय ही ऐड कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब जो है ना कि किसी को डिलीट करना है, जैसे अगर हमें इस प्राइमरी की को क्या करना है, डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाउ टू डिलीट प्राइमरी की, प्राइमरी की, प्राइमरी की।
ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही बटन लगेगा डिलीट करने के लिए, बस वहां पे ड्रॉप ऐड कर दे, जैसे मॉडिफाई लिखते थे वहां पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ALTER अल्टर, इसके बाद लिखते हैं टेबल और फिर टेबल का नाम, टेबल नेम, और यहाँ पर डाल देते हैं ड्रॉप DROP ड्रॉप। और फिर हमको क्या करना है, प्राइमरी की को ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्राइमरी की PRIMRY प्राइमरी की। Incorrect table definition, there can only one or two column and it must be defined in key. अब हम गलत हो गया, टेबल स्टूडेंट ड्रॉप प्राइमरी नेम, करेक्ट टेबल डिफिनेशन अल्टर टेबल सर पहले उसको ऑटो इंक्रीमेंट से हटाना होगा ना। ऑटो कॉलम एंड इट मस्ट बी डिफाइंड एज की। तो अगर मान लो एज पे हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी की डालते हैं, उसको डिलीट कर देंगे बिना ऑटो के। अल्टर टेबल राज ऐड प्राइमरी की, और यहाँ पे एज सही है, क्यूरी गलत है। अल्टर टेबल राज ऐड प्राइमरी की सही गलत है, ये किसके लिए कर रहे हैं? उसके ऐड कर रहे एज को। एक टेबल में एक प्राइमरी की ना हो सकता है सर। अरे इसको डिलीट करो ना, कैसे डिलीट होगा, तो डिलीट पहले उसको मॉडिफाई कीजिए ना। अरे मॉडिफाई जरूरी है, ड्रॉप करें तो नहीं होगा। मॉडिफाई करके ही ड्रॉप होगा, क्योंकि उसको आप वहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया है ना। रुको रुको मैं कर दे रहा हूँ इसको, यहाँ पे लिख दो अल्टर अल्टर टेबल टेबल नेम टेबल राज, मॉडिफाई डायरेक्ट ड्रॉप नहीं होगा ना। आईडी आईडी स्मॉल, अच्छा कैपिटल है। चलो हो जाएगा स्मॉल से भी। यस बताओ। इंट सर, इंट इंट टिल्ट अब रन कीजिए इसका, सेमीकोलन, अब ड्रॉप कीजिए। मल्टीपल, उसका डिलीट नहीं हुआ है ना। हाँ अब उसको क्या करना था हमें, ड्रॉप करने का प्राइमरी की को। हाँ प्राइमरी की, तो इस कमांड को चला देते हैं। इसके बाद नहीं ड्रॉप करना ही कब सीखना था ना, हाँ ठीक है। ठीक है, मतलब इसको कैसे डिलीट करना है, तो अब इस बार अगर हम लोग चेक करें डिस्क्राइब, यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। तो अब मैन्युअली जितने भी क्यूरी है, देखो मेरे को कुछ भी क्यूरी याद नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इतना ना मीनिंग है और ऑलरेडी मेरा ये वीक पॉइंट है, ये सारे मैं काम करना रहता है ना गूगल से करता हूँ मैं, क्योंकि ये सब जो है ना कि टाइप करने में इतना प्रॉब्लम आता है। तो आप लोग देख लेना, इसलिए मैं पीडीएफ बना दिया हूँ ताकि उसमें आसानी से देख के आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। इतना सारा इसे भी याद रखना है। इसके बाद है कि आपको एक टेबल का स्टेटस चेक करना है, तो कैसे चेक कर सकते हैं टेबल का स्टेटस क्या है,
तो इसके लिए सिंपल से हम लोग लाइक लिखते हैं और टेबल का नाम, ठीक है। ये क्यूरी है, हाउ टू चेक टेबल स्टेटस, हाउ टू चेक टेबल स्टेटस। यहाँ पे लिखना है शो, इसके बाद लिखना है टेबल, और टेबल के बाद लिखना है स्टेटस लाइक, और फिर यहाँ पे टेबल का नाम। लेकिन टेबल का नाम आपको लिखना है किसमें, कोटेशन में। इस तरह से आप पूरे इसके जो है ना कि स्टेटस को चेक कर सकते हो। ये सिंपल क्वेरी है, शो टेबल स्टेटस लाइक, या सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में लिखो, तो इस तरह से आप इसका चेक कर सकते हो। तो ये था बेसिक चीज। अब जो है ना कि हम लोग डेटा इंसर्ट करना सीखते हैं। बहुत सारा तरीका है कि कैसे हम लोग एक टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे हैं जो कि मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना। एक एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं। ये किधर है, आ जाओ जाओ, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे है, पहले इंसर्ट वैल्यू करना सीखेंगे, इसके बाद एक से ज्यादा वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, फिर इंसर्ट टू सेट काम कैसे करता है, फिर इंसर्ट टू सिलेक्ट काम कैसे करता है। ये सारे चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं, ठीक है ना। तो एडिशनल मतलब कैसे ऐड करना था डायनेमिकली, इसके लिए टॉपिक था कि कैसे प्राइमरी की ऐड करते हैं, कैसे टेबल में फॉरेन की ऐड करते हैं, फिर इसमें डिलीट करते हैं, ये सारे चीज था। अब जो है ना कि क्रिएट करने के बाद जो सबसे मेन चीज आता है कि एक डेटा को कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक देखेंगे कि कैसे टेबल के डेटा में स्टोर किए थे उसको हम लोग शो करते हैं, और फिर चेंज मॉडिफाई डिलीट ये सारे चीज के बाद आएगा। लेकिन उससे पहले कुछ कंसेप्ट भी है, जैसे कि कितने सारे लॉजिकल ऑपरेशन काम में आता है, ये सारे चीज को हम लोग पढ़ के तब इस काम को क्या करेंगे, आसान बना देंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक नया टेबल बनाते हैं, और उस टेबल में हम लोग क्या करेंगे कि डेटा को इंसर्ट करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नए टेबल बनाते हैं पूरे नए फ्रेश से। तो यहाँ पे अभी चेक कर लेते हैं कि हम लोग किसमें है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिलेक्ट डेटा बेस, ठीक है। तो अभी कुणाल डीबी में है, यहीं पे क्या क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। तो इस बार टेबल का नाम डाल देते हैं हम लोग क्या, डेमो, या हम लोग डाल देते हैं कॉलेज डिटेल, कॉलेज। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेम में डाल देंगे वैरकर, और यहाँ पे देते हैं 20, और यहाँ पे डाल देते हैं कोड, कोड में डाल देते हैं हम लोग इंट। इसके बाद हम लोग नेम हो गया, कोड हो गया एड्रेस भी लिखाएगा वैरकर, और यहाँ पे डाल देंगे क्या 30, और एक और डाल देते हैं एड्रेस, मोबाइल नंबर, एड्रेस मोबाइल नंबर। इसमें आता है इंट, आता है बिग इंट, आता है बहुत बड़ा डेटा होगा तो आप बिग इंट लिख सकते हो। इसके बाद एक और लास्ट डाल देते हैं, नेम हो गया, कोड हो गया, एड्रेस हो गया, और एक डाल देते हैं ब्रांच। किसी को प्राइमरी की नहीं बनाई बना देंगे, अभी पहले डेटा डालना सीखते हैं एक एक करके, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, तो अब टेबल को डिस्क्राइब करके देख लेते हैं, और उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, कॉलेज है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं उसका स्ट्रक्चर, तो लिखेंगे डिस्क्राइब कॉलेज। ठीक है, अब इसी में हमें क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक डेटा को इंसर्ट करते हैं, और फिर एक डेटा के बाद दूसरा आप मल्टीपल वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे अच्छा तरीका होता है डेटा को इंसर्ट करने के लिए कि आप क्या करो कि इसको आप पूरे जो है ना कि यहाँ पे आप क्यूरी लिख लो, ठीक है, और फिर यहाँ पे कॉपी कर दो, क्योंकि इंसर्ट करते समय अगर कोई भी गलत लिखा गया तो फिर जो है ना कि ये क्या करता है, प्रॉब्लम करता है।
तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, सबसे पहले लिखेंगे क्या, इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट के बाद आपको लिखना है इनटू। तो अब इनटू कहे कहाँ पे डेटा डालना है, तो हम लोग का जो नाम है, इसका क्या नाम है, नाम है अपने कॉलेज, कॉलेज। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, कॉलेज। ये जो है इंसर्ट इनटू एक क्या है, क्यूरी है जो डेटा को इंसर्ट करने के लिए बताता है। तो अगर आप सेम फॉर्मेट में डेटा डायरेक्ट वैल्यू डालोगे तो ये डेटा ले लेगा, लेकिन अच्छे एक्सपीरियंस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कॉलम का नाम लिख देते हैं। तो कॉलम नाम क्या है, तो पहला है नेम, ठीक है। इसके बाद क्या है, दूसरा कोड, कोड। कोड कैपिटल में था, कोड था। इसके बाद कॉमा, एड्रेस। एड्रेस, इसके बाद था मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, और इसके बाद था कॉमा ब्रांच, ब्रांच, ठीक है। अब जो है ना कि ये तो हम लोग एक अपना स्ट्रक्चर बना दिए कि इस तरह से डेटा डालना है। अब डेटा डालने के लिए यहाँ पे लिखना है आपको क्या, वैल्यू, वैल्यूज। वैल्यूज, ठीक है। अब उसी फॉर्मेट में आप क्या करो, डेटा डालो। तो हम लोग क्या करना है कि नेम लिखना है, तो नेम की जगह पे क्या डाल देंगे, तो यहाँ पे डाल देते हैं क्या, कुणाल CLG। कुणाल आया कि नहीं आया है, सो रहा है। कुणाल CLG, ठीक है। यानी कुणाल का नाम ये स्ट्रिंग होगा। इसके बाद कोड, तो कोड डाल देते हैं 10-20। इसके बाद एड्रेस, पटना बिहार, हाजीपुर। हाजीपुर का है। और मोबाइल नंबर डाल देते हैं क्या, 101010, 10 लाख हो गया, 224262810। ब्रांच जानते हैं, अनोन, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेमीकोलन, और फिर हम लोग डेटा को इसी को कॉपी करेंगे, तो आप ले जाकर पेस्ट कर देंगे। देखिए क्यूरी ओके लिख दिया। यहाँ पे जो है ना कि क्यूरी लिखने में प्रॉब्लम आ जाता है, इसीलिए हम लोग वहां पे लेके कॉपी पेस्ट कर देंगे तो सही रहेगा। अब जो है ना कि एक और डेटा इंसर्ट कर देते हैं, ताकि 2-3 नाम रहेगा तो सही रहेगा, ठीक है। तो अब मल्टीपल, अगर मान लो कोई पूछेगा कि सर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये बार बार लिखना है, तो देखो अगर आपको क्या करना है कि मल्टीपल वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पे कॉमा डाल दो, और फिर यहाँ पे क्या करें, इसी को भी पेस्ट कर देते हैं। वैल्यू भी नहीं, ये इसको सिर्फ को भी पेस्ट करना है, वैल्यू को नहीं करना है। कुणाल के जगह पर किसको ले देते हैं, गुंजन कॉलेज, गुंजन CLG, कॉमा, इसके बाद डाल देते हैं अभी CLG। ये तो डेटा डाला गया है, तो ये तो फिर इसको डिलीट करना पड़ेगा। एक और लास्ट, ठीक है। अब है ना कि चेक करते हैं कि क्या उसमें डेटा पूरा जो है ना कि इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, पूरा सिलेक्ट को अलग से डिटेल में सीखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट, क्योंकि सबसे मेन चीज होता है डेटा को बाहर लाना है। जब डेटाबेस से बाहर आपको फ्रंट एंड में बैक एंड के साथ डेटा दिखाना होगा, तो इसमें बहुत सारा कंडीशन जो है ना कि ऑपरेटर लगेगा, कंडीशन लगेगा, लूप लगेगा, बहुत सारा लगता है, ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं हम लोग, फ्रॉम लिखते हैं, स्टार डाल के फ्रॉम, और फिर यहाँ पे टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या है, कॉलेज। इस तरह से देखिए अपना जो है ना कि डेटा पूरा कुणाल, गुंजन, अभिरीति जो है ना यहाँ पे दिखा दिए। इस तरह से मल्टीपल। हाँ, इसके अलावा भी अगर आप किसी को प्राइमरी की बनाना चाहते हो तो आप लोग बना देना, फिर मैं बनाने की जरूरत गलत हो जाएगा, मेरे को याद नहीं है, ठीक है ना। तो बस क्यूरी समझ लेना कि ये चीजें होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में आपको समझ पता है सारे चीज, तो आपका आसानी से काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो है ना कि बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये चीजें ऐसे ऐसे चीजें होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो सिंगल भी बता दिया, मल्टीपल भी। सिंगल में एक लाइन लिखते हैं, और मल्टीपल में हम लोग क्या करते हैं, कॉमा डाल के यहाँ पे वैल्यू एक ही बार लिखा जाता है, वैल्यू, और इसके बाद कॉमा डाल के यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यू क्या कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। एक और है
कि अगर मान लो कि हमको क्या करना है कि कुछ वैल्यू को रिकॉर्ड को सेट करना है, यानी कि एक आता है इंसर्ट करना और इंसर्ट इनटू, और एक आता है इंसर्ट इनटू सेट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस बेसिक है कि अगर आप चाहते हो कि वैल्यूज को यूज करके हम क्या करें कि डेटा को सेट करें, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? पैरेंथेसिस। लेकिन आप चाहते हो कि वैल्यूज को नहीं, हम लोग सेट कीवर्ड को यूज करके डेटा को सेट करें, तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा उसका क्या लिखते हैं? कॉलम का नाम, और कॉलम के नाम लिखने के बाद वैल्यू। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करके भी एक वैल्यू को ऐड करते हैं। लेकिन फिर हम लोग कहाँ आएंगे? यहीं पे आएंगे अपना नोटपैड में, ठीक है। तो इस बार जो है ना कि हम लोग को वैल्यू यूज नहीं करना है, इस बार हम लोग क्या यूज करना है? सेट यूज करना है। तो सेट यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसकी भी जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हम लोग इसको डायरेक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे और इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे? सेट। आप कहीं भी लिख सकते हो आप, एक लाइन में भी और दूसरे लाइन में भी। सेट लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉलम का नाम, तो कॉलम का नाम क्या है अपना? तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, नेम। तो यहाँ पे लिख देंगे नेम, नेम, और नेम के बाद यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हो। तो यहाँ पे डाल देते हैं क्या इस बार? पम्मी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है? यहाँ पे कॉमा लिखना है, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या? दूसरा कोड, पम्मी CLG। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। चलिए इस बार क्या लिखेंगे हम लोग? कोड। तो कोई पूछता है कि बताओ कि सेट में और वैल्यू में अंतर क्या है, तो सिंपल से बताना है कि वैल्यू में हम लोग लिखते समय पहले उसको बता देते हैं सारे चीज एक पैरेंथेसिस में, और इसको बिना पैरेंथेसिस के हम लोग लिखते हैं। तो कोड में यहाँ पे डाल देते हैं क्या हम लोग? यहाँ पे डाल देते हैं 20 20 30 30, ठीक है। इसके बाद फिर कॉमा लिखेंगे, इसके बाद एड्रेस। एड्रेस में कॉमी कहाँ की है? बेतिया की है ना। बेतिया। मोबाइल नंबर। ये टाइम क्यों लगा? हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं 111, कितने बार हुआ? 6 7 8 9 10। इसके बाद ब्रांच में डाल देते हैं CSC, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो इसका भी काम होता है इंसर्ट करना भी, लेकिन एक वैल्यू होता है, सेट होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे, कहाँ पे गलत आ गया? एड्रेस गलत है क्या? D है डबल में। तो यहाँ पे देखिए डेटा को हम लोगों ने क्या किया? ऐड कर दिया। इस तरह से आप वैल्यू या सेट दोनों को यूज करके डेटा को चेक कर सकते हो। चलिए कमांड चला के देख लेते हैं हम लोग कि क्या सच में जो है ना कि डेटा को यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, यहाँ पे फ्रॉम, और यहाँ पे लिख देंगे कॉलेज। देखिए यहाँ पे पॉमी कॉलेज जो है ना डेटा आ चुका है। अब और भी है कि आप चाहते हो कि हम कुणाल से पहले डेटा ऐड करें या कुछ अलग है, या इसको भी मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप कंडीशन के अप्लाई जब हम लोग पढ़ लेंगे तो चेंज करके कुछ भी संभव है कोडिंग की दुनिया में। बस जो आपके माइंड में आ रहा है ना वो सब संभव है, बस उसके करने के लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए एक और चीज है कि एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल में हम लोग इंसर्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपको इस टेबल का डेटा दूसरे टेबल में डेटा को कॉपी करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं कि पहले एक टेबल बना होना चाहिए दोनों टेबल में, ठीक है ना, सेम नेम से। और फिर उसको कॉपी करने के लिए सिंपल सा जो है ना कि आपको यूज करना पड़ता है, कमांड है, इसका कमांड है, क्या नाम है कमांड का? तो इनटू लिख के, और हम लोग क्या लिखते हैं? पहला टेबल लिखते हैं, इसके बाद दूसरा टेबल। तो इसका जो है ना कि मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, इसको ट्राई करके आना है, या अभी टाइम है इसको मैं कर ही देता हूँ, ठीक है ना। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि दो टेबल बनाते हैं अलग अलग। चलिए यहाँ पर टेबल बना लेते हैं और उस टेबल को हम लोग कॉपी करेंगे। यहाँ पे टेबल बनाते हैं सिंपल नाम से, टेबल लिखेंगे
टेबल राज 2, राज 2, और यहाँ पे मैं छोटा छोटा चीज डालूंगा, नेम वेर यहाँ पे डाल देते हैं 10 एज, और लिख देते हैं इंट, और एक डाल देते हैं आईडी, बस इतना ही लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका अपना एक टेबल बन गया। कहाँ लेडीज राज 2, और इसी को मैं कॉपी करके राज 3 बना दे रहा हूँ, राज 4। इसके डेटा को हम लोग क्या करना है, या एक टेबल को दूसरे टेबल में हम लोग को पूरे को डेटा को इंसर्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले डेटा डाल देते हैं एक वाले में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्क्राइब लिख दो, डिस्क्राइब राज 3। चलिए इसमें एक दो डेटा डाल देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं इंसर्ट राज 3, क्या है, नेम है, कॉमा एज है, और कॉमा आईडी है। डायरेक्ट वैल्यू डालिए ना सर। हाँ, डायरेक्ट वैल्यू भी डाला जाएगा। यहाँ पे देते हैं वैल्यू, और नेम में डाल देते हैं संगम, एज में 18, आईडी में 101। संगम 1 यही पे डाल देते हैं, संगम 1 2 3 4। तो गलत हो गया है, इंसर्ट राज 3, ये गलत सही है। कॉमा डालो। हाँ सही बोले, यहाँ पे चेक कर लेते हम लोग, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम राज 3। इस डेटा को हमें क्या करना है कि एक नए जो टेबल बनाए थे राज 4 के नाम से, उसमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मतलब इंसर्ट नहीं, कॉपी करना है। तो यहाँ पे हम लोग कमांड चलाते हैं, क्या लिखेंगे, इंसर्ट, पूरे डेटा को या आईडी को वेयर लेस देन कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट। मैं इसका भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। बुझिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू। ठीक है, तो इनटू किसको करना है, इनटू राज 3 में, राज 3 में इनटू किसको, तो यहाँ पे राज जितने भी 4 में करना है ना सर। इसमें करना है, हाँ राज 4 में करना है, राज 3 को। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम राज 3। रुको रुको, यहाँ पे लिख देते हैं नेम कॉमा एज कॉमा आईडी। वो तो सेम है ही सर। हाँ दोनों में तो सेम ही डाले थे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है ना कि हमें क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट फ्रॉम राज 3। सिलेक्ट, और अगर आपको पूरे डेटा को क्या करना है, ऐड करना है, तो आप पूरे को क्या कर सकते हो, स्टार लिखोगे, क्या लिख देंगे, राज 2,
क्लास 3। लेकिन अगर मान लो किसी को ऐसे डेटा ऐड करना है जिसमें क्या है कि कुछ कंडीशन अप्लाई करना है, तो अभी वेयर के बारे में हम लोग सीखे नहीं है, तो अभी पूरे डेटा क्या करते हैं हम लोग, इसमें सिलेक्ट फ्रॉम ऐड यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, ये क्या क्या ऐड करना है तो पूरे ऐड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस अगर हाई हम लोग स्टार लगाते हैं तो ये पूरे के पूरे डेटा क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। लेकिन आपको सिर्फ नेम कॉपी करना है, आईडी करना है, या कुछ कंडीशन लगाना है, जैसे कि आईडी नंबर जितने भी 100 से कम है उसको ऐड करना है, तो सारे चीज कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम लोग अप्लाई कर देंगे। अब चेक करते हैं कि रियल में जो है ना कि R4 में राज4 में डेटा स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट और स्टार और यहाँ पे लिख देंगे राज4 फ्रॉम। हाँ एक सेकंड, फ्रॉम लगेगा राज4। देखिए इसमें भी डेटा क्या किया, कॉपी कर दिया। एक डेटा को दूसरे डेटा में हम लोग आसानी एक टेबल को दूसरे टेबल में कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा तो दोनों टेबल का डाटा एक साथ प्रिंट कर सकते हैं क्या? क्या दोनों टेबल का डाटा एक साथ? दोनों टेबल का डेटा एक साथ स्टोर नहीं कर सकते हैं, पता नहीं, कुछ ना तो नहीं हो सकता, कैसे होगा? उसमें वर्क बेंच में कर सकते हैं, इसमें नहीं हो सकता सर, क्योंकि वहां पे यूजर इंटरफेस है तो मल्टीपल, पता नहीं, चेक करना। हालांकि ऐसे तो डायरेक्ट कोई रूल नहीं लगे कर सकते हैं, कुछ लॉजिक लगा कर सकते हो। तो ठीक है, इसको जो है ना और भी आप लोग प्रैक्टिस करके आना। मेरे को कुछ भी याद नहीं है इसलिए प्रॉब्लम इतना आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा मीनिंग इंग्लिश कौन लिखने जाता है क्यों। तो आप लोग आप अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आप लोग क्या करना कि यहाँ पे लिखना और फिर यहाँ पे अप्लाई करते रहना, कॉपी पेस्ट करके, आसान रहेगा। इसलिए क्यूरी जो है ना, उसके लिए तो फिर ज्वाइन करना होगा ना सर? हाँ टेबल को ना, हाँ ज्वाइन करेंगे टेबल को टेबल इन को। लोग कर ही सकते हैं। जैसे आप पूछा कि दोनों टेबल, जैसे राज3 राज4 को एक साथ में देखना है, तो ऐसे डायरेक्ट क्यूरी तो नहीं है, कोई भी मतलब संभव सब कुछ है, बस उसके लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा, कैसे हो सकता है। अच्छा, हैप्पी सरस्वती पूजा सर। क्या हैप्पी सरस्वती पूजा कल था, आज है। आज है। पुष्कर भी आज ज्वाइन किया था। तो सुनो 15 तारीख के बाद ना आप लोग क्लास 6:30 से कर दूंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि बैकेंड बच जाएगा तो फिर आप लोग उन लोग को ही सुबह में रहेगा सिर्फ जो प्रोजेक्ट पे काम करेगा बैकेंड। सेकेंड राउंड इंटरव्यू कब होगा सर? क्या सेकेंड राउंड इंटरव्यू का? अरे कल ही होने वाला था, कल सब लोग थक गए ना क्लास के चक्कर में, सब चला गया। सेकेंड राउंड होगा कि नहीं होगा? होगा, ग्रुप में जोड़ दिया नंद ने सबको, शायद। उसमें मैं जोड़ा हूँ हर्ष को, ठीक है ना, हर्ष आप लोग को हाँ टीम लीड देखिए। करेंगे। वो जॉब करते हैं कहीं, मेरे पास वो फर्स्ट इंटर्नशिप वाले थे, सबसे पहले वो इंटर्नशिप कर रहे थे RIT में, तो उनका जॉब हो गया, तो मैंने कल उनको मैं बुलाया था क्लास में उसी का, तो रखे थे। वही आप लोग को टीम लीड करेंगे, ठीक है ना, आधा घंटा या 30 मिनट डेली जो है ना आप लोग को मीटिंग कैसा रहा सर कल का 3 क्या? घंटा का सेशन? अरे सब सही रहा, बंदा के पास खतरनाक नॉलेज है, ऐसे थोड़े जॉब मिलता है उसको 7th सेमेस्टर में ही। चलिए सब बढ़िया है। RIT का UI वही बनाया है, हाँ पता है। इसके पास नॉलेज है अच्छा खासा, मतलब क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त है उसका। टेक्निकल बैकएंड में मतलब नहीं आता है, कोडिंग उतना नहीं आता उसको, लेकिन बाकी जरूरी थोड़ा है कि बैकएंड वाले को जॉब मिलता है, बहुत सारे रोल होते हैं ना, तो उसमें जैसे एक टीम को लीड करना, किसी से काम करा लेना, अच्छे से जो है ना कि प्रेजेंट कर देना किसी वर्क को, ये सब बहुत अच्छा से आता है उसको। वो भी अपना हर बार सेकंड टॉपर आता है, इस बार भी सेकंड टॉपर है। बाकी उसके साथ एक क्या नाम है उसका, समर है, उसका बैकएंड बहुत जबरदस्त है। कल आया था वो भी बोला सर मेरे को भी हायर कर लो, 2000 रुपये मंथली दे देना। अभी उसका जॉब नहीं हुआ है, लेकिन मैंने उसको नहीं रखा, क्योंकि उसके अंदर जो है ना कि थोड़ा कुछ होगा ना, जैसे क्लास ज्वाइन नहीं करना है, मतलब मीटिंग नहीं ज्वाइन करना है, तो इन्फॉर्म नहीं करेगा कि सर टुडे आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन द मीटिंग। अच्छा, कभी लीव लेना होगा ना तो मैसेज नहीं करेगा। तो मैं 6 मनमौजी महीना से। से मेरे पास इंटर्नशिप कर रहा था, मेरे को पता नहीं है रखना कि नॉलेज थोड़े है। एक वो रहेगा तो प्रोजेक्ट तुरंत बना देगा, बहुत सारा प्रोजेक्ट बना के रखा है, लेकिन उसको जॉब नहीं लग रहा है ना, तो उसके अंदर तो थोड़ा सर ये क्या बोलते हैं,
जो फील्ड में आगे हम लोग बढ़ रहे हैं इसमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी है ना। तुम देखो उसके पास नॉलेज होते हुए मैं उसको नहीं रखा, 2000 रुपये रहने के लिए रेडी है मेरे पास। करेंगे सर आपके लिए पूरा कोर्स वाला आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दे, कल लाके 2 प्रोजेक्ट दिखाया, बनाया भी है, मतलब ऐसा नहीं है। उसका जावास्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग है, नोड.जेएस भी स्ट्रांग स्किल है, रहते हुए भी कोई काम का नहीं है अगर डिसिप्लिन नहीं है तो। लेकिन उसके जो है ना कि वो बात करने का तरीका है ना कि कोई भी उसके टीम छोड़ के भाग सकता है। मेरे पास 3 लड़के उसके कारण छोड़ के भाग गए। तो ऐसा टीम लीड नहीं होना चाहिए, नॉलेज काफी नहीं होता है। इंडस्ट्री में आपके अंदर बहुत सारा चाहिए, पोलाइटली बात करना होना चाहिए। आपसे जो भी कोई भी लड़की काम कर रही है आपके साथ, तो एकदम पूरा मतलब टीचर तो तुरंत भाग जाएगी। हाँ, रितिशा भाग जाएगी। रितिशा जैसी एक लड़की थी, उसका नाम था नैन्सी, बहुत अच्छा काम करते थे, आवाज भी रितिशा जैसा था। वो ना जब बाद में जब छोड़ी ना, तो मैं रीजन पता हम करता, बीच में कहाँ से आ गए? तो वो जो है ना कि छोड़ के चले गए, बोले जी सर मेरे को इरिटेट, वो क्या डाला था ना कि डोंट गिव योर एक्सक्यूज। अब लड़की लोग को ये सब तो बुरा लगता है, और डायरेक्ट बोल देता था कि आप एक्सक्यूज दे रही हो, कभी तुम कभी करके बोल देता था। इसलिए मैंने उसको नहीं रखा, हर्ष को रखा। हालांकि हर्ष को नॉलेज नहीं है बैकएंड, लेकिन काम करा लेगा आप लोग से। सॉफ्ट स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, पोलाइटली रहो, कहीं भी बात करो ना, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रहना बहुत जरूरी है। ईगो मत दिखाओ। अगर आपके पास नॉलेज भी हो गया ना, तो ऐसे मत दिखाओ कि मेरे पास नॉलेज है, दे कर कंपनी रखेगा नहीं, जाओ दूसरों ट्रेनिंग दे कंप्लीट कर देगा। तो ठीक है, देखते हैं आज वो लोग आएगा। आज क्लास है ना, तो मैं बोलता हूँ उसको इंटरव्यू के लिए। मीटिंग रात को रहेगा, हर डेली 10:30 बजे से, क्योंकि वो ड्यूटी से आता है 8 बजे रात को, तो बंदा 1-2 घंटे बाद फ्री होके बाद। हाँ हाँ 10:30 11 बजे भी चलेगा, कोई दिक्कत कभी कभी मैं भी आते रहूंगा। और उस प्रोजेक्ट को बनाना बैकएंड में अच्छे से बताऊंगा। ये मेरे को नहीं आता है डेटाबेस, कभी मैं इसमें काम ही नहीं किया हूँ, ठीक है ना, इसलिए पीडीएफ बना के रखा हूँ। कोडिंग लॉजिक वाला चीज जो है ना, उतना मेरे से नहीं फंसता। ये जो है ना लिखने में मेरे को आज से नहीं, बहुत पहले का प्रॉब्लम है। मैं तुरंत वर्ड भूल जाता हूँ, मेरे को याददाश्त बहुत कमजोर है। लेकिन कंसेप्ट सारे बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक कल मैं बताता हूँ एक प्रोजेक्ट टाइप पे, बस आइडिया लग जाए कैसे होता है। हाँ सर, तो प्रोजेक्ट जो हम लोग बनाएंगे उसका बैकएंड मतलब अगर फंसेगा तो कौन देखेगा? तो मैं बताऊंगा ना, चाहे एक पुरुषोत्तम है वो बताएगा। तो क्या जाता है, समझ को रख ले। नहीं नहीं, ना जरूरत है। हाँ, बहुत सारा यहाँ पे तो कितने सारे लोग से बैकएंड करा रहा हूँ, वो लोग का तभी बैकएंड हुआ भी नहीं, तभी काम कर रहा है। तो तरीका बताऊंगा ना कैसे काम करना है। तो देखो इंडस्ट्री में टेक्निक चलता है, नॉलेज मैंने उतना नहीं रखता। आपको टेक्निक पता है ना, काम कर लोगे। समझा? इंटरव्यू क्रैक करने के लिए नॉलेज होना चाहिए, मतलब आइडिया होना चाहिए कि ये चीज होता है। काम करने के लिए टेक्निक आना चाहिए, कैसे काम करना है। समझा? जैसे ये जो पढ़ रहे हो, इससे प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। बस हम लोग सीख रहे हैं कि डेटा इंसर्ट करते हैं, डेटा डिलीट करते हैं। लेकिन जब प्रोजेक्ट में जाएगा तो उसको एक एक चीज जो है ना ध्यान से करना है। एक एक लाइन क्वेरी नहीं होता है, बहुत बड़े बड़े लाइन क्वेरी होता है। बहुत ही यूज हो रहा है ये सब चीज। पढ़ाई किया जाता है आइडिया के लिए कि ये चीज होता है, करने के लिए टेक्निक लगाओ, स्मार्ट वर्क करो, तुरंत प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो बैकएंड में कोड फंसेगा तो 2-3 लोग हैं, एक तुषार है, एक राहुल है, जो आप लोग का इंटरव्यू लिए थे। वो लोग भी बंदा खतरनाक, वो लोग हेल्प करेगा। मैं तो पुरुषोत्तम है मेरे पास, वो फाइनल ईयर का, उसका जॉब नहीं हुआ, इसीलिए वो टेंशन में आता नहीं है। इतना नॉलेजफुल है बंदा, लेकिन उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। कौन सर? पुरुषोत्तम नाम है। बैकएंड में मतलब जबरदस्त नॉलेज है उसका। और ये जो हम लोग का इंटरव्यू लिए थे, हाँ, ये लोग, इसमें राहुल का है, तुषार का है, सुभाष का थोड़ा कम है, लेकिन तुषार का बैकएंड सही है, राहुल का भी सही है। अच्छा बैकएंड वही दोनों करता है। क्वेश्चन बहुत डीप डीप पूछ रहे थे हम लोग से। हाँ, राहुल का नॉलेज है, वो भी टॉपर लड़का है अपने सीएस का। बीटेक से? हाँ, बीटेक से। इसीलिए तो लिखता भी है एग्जाम में, फिर एग्जाम ड्यूटी में होना, एकदम शांत रहता है। उसका तुषार से अच्छा क्वेश्चन राहुल पूछता होगा। हाँ, उनका मतलब लेवल भी अच्छा था, मतलब शांत स्वभाव से पूछ भी रहे थे, लग रहा था कि उसके जैसा है उसका नेचर। क्या नाम है, मतलब अभी बताया ना, हर्ष के जैसा। कोई भी स्टूडेंट उससे ना एग्री हो जाता है कि हाँ सर सही है राहुल सर। रहता भी हमेशा फॉर्मल में है। इंटरव्यू लेने के लिए कैसे आया था सब? मेरा इंटरव्यू बोले कि अच्छा नहीं गया है ना, तो किसी का नहीं, सिर्फ 2 लोगों का अच्छा बोला है, पम्मी का और अनुभव का। इन लोग को एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, ये लोग क्रैक कर लेगा।